आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 एलजेब्रा चैप्टर नंबर 1.3। जो इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया इफ ए, यानी एक सेट दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक सेट दिया हुआ है ए। जो ए सेट है उसमें क्या क्या है? ए है, बी, सी, डी, ई। दूसरा दिया है सेट बी, उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है? सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है और एफ। तीसरा सेट है सी। जो सी सेट है उसके अंदर क्या क्या दिया है? बी दिया है और डी दिया हुआ है। और एक डी सेट है जिसके अंदर क्या दिया है? ए दिया है और ई दिया हुआ है। देन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ऐसे ऐसे 6 स्टेटमेंट दिए। जैसे पहला हो गया सी इज ए सबसेट ऑफ बी। सेकेंड दिया हुआ है ए सेट इज ए सबसेट ऑफ डी। थर्ड है डी इज ए सबसेट ऑफ बी। फोर्थ है डी इज ए सबसेट ऑफ ए। फिफ्थ दिया हुआ है, फिफ्थ दिया है बी इज ए सबसेट ऑफ ए। और लास्ट है 6 दिया हुआ है सी इज ए सबसेट ऑफ ए। हमें बताना है कि जैसे ये स्टेटमेंट दिया ये वाला सी इज ए सबसेट ऑफ बी, ये राइट है। ए इज ए सबसेट ऑफ डी, डी इज ए सबसेट ऑफ बी, डी इज ए सबसेट ऑफ सी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए और सी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये हमें क्या करना है? बताना है कि इसमें कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो पहले क्या करते हैं हम ना, सारे सेट पहले क्या करते हैं, इसके सारे सेट को पहले हम लोग लिख लेते हैं। सारे सेट को क्या करते हैं? पहले लिख लेते हैं। जो ए सेट है उसको लिखते हैं पहले। ए सेट में क्या क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। बी सेट को लिखते हैं। बी सेट में क्या क्या है? सी है, डी है, ई है, एफ है। उसके बाद अब देखते हैं सी सेट। सी सेट में क्या क्या है? डी है, बी है और डी है। उसके बाद हमारा चौथा सेट है डी सेट। तो डी सेट में क्या क्या है? डी सेट में है ए है और ई है। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सी इज ए सबसेट ऑफ बी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। पूछा गया कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या प्रूफ करना है हमें? सी, जो सी है वो क्या है? बी का सबसेट है। सी इज ए सबसेट ऑफ बी, सी इज ए सबसेट ऑफ बी। तो अब इस कंडीशन यहाँ पर क्या होगा कि जो सी के जितने भी एलिमेंट हो सारे बी में होने चाहिए, यानी सी सेट के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। सी सेट के सारे एलिमेंट कहाँ पर होने चाहिए? बी सेट में होने चाहिए। तो अब जो सी सेट है उसको देखते हैं। सी में क्या है? बी है। सी में क्या दिया हुआ है? बी है। और बी में बी दिया हुआ है क्या? नहीं, बी में भी नहीं है, क्योंकि सी है, डी है, ई है, एफ है, लेकिन बी नहीं है। यानी ये क्या है? ट्रू है या फॉल्स है? क्या हो जाएगा ये? जब नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। यानी सारे एलिमेंट, सी के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। अब सेकंड देखते हैं क्या हो जाएगा। सेकंड में पूछा गया है कि जो ए है, ए इज ए सबसेट ऑफ डी। ए इज ए सबसेट ऑफ डी। तो क्या करना पड़ेगा हमें? पहले ए और डी दोनों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये डी है, डी में ए है, ए में भी ए है। चलो ये दोनों तो मैच हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है? ए के सारे एलिमेंट डी में होने चाहिए, यानी ए के जो ए है वो डी में है। चलो ठीक है। बी डी में है क्या? नहीं है, यानी ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। एलिमेंट नहीं है सारे, क्या हो जाएगा? ये
फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड हो गया। देखते हैं थर्ड। थर्ड में क्या दिया हुआ है? थर्ड में पूछा है कि जो डी है, डी इज ए सबसेट ऑफ बी। डी इज ए सबसेट ऑफ बी। डी इज ए सबसेट ऑफ बी। देखिए यहाँ पर जो डी है, डी में क्या है? ए है। डी में क्या है? बोला है कि डी के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। डी में क्या है? ए है। बी में ए है? नहीं है, यानी बी क्या है? ये फॉल्स है। ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है डी इज ए सबसेट ऑफ ए, बताना है। अब डी देखिए, डी में ए है, ए में भी ए है, डी में ई है और ए में भी ई है, यानी ये क्या है? सबसेट है, क्योंकि डी के सारे एलिमेंट कहाँ पर हैं? सी में, यानी ये क्या हो जाएगा? ट्रू। अब फिफ्थ वन क्या पूछा गया है? फिफ्थ में पूछा गया है बी इज ए सबसेट ऑफ ए, हमें बताना है। अब बी के सारे एलिमेंट कहाँ पर होने चाहिए? ए में होने चाहिए। तो बी का जो एलिमेंट, पहला एलिमेंट सी है, वो भी ए में है, देखिए यहाँ पर। उसके बाद डी है, वो भी है ए में, ई है, वो भी है, लेकिन एफ नहीं है। एफ नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब देखते हैं सिक्स क्या पूछा गया है? सी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो सी के सारे एलिमेंट, सी में क्या है? बी है, वो भी ए में है, और डी है, वो भी ए में है, यानी ये क्या है? ट्रू है। अगर सबसेट क्या है ये अगर आपको जानना है तो आप इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें बेसिक समझाया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। हमें 1 to 20 के नेचुरल नंबर्स लेने हैं एज ए यूनिवर्सल, यानी कौन सा सेट रहेगा? वो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल को यू से दिखाते हैं। तो 1 to 20, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इस तरह से हमारा यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हुआ। एंड सॉ दैट एक्स एंड वाई यूजिंग द वेन डायग्राम। एक्स और वाई को हमें वेन डायग्राम द्वारा क्या करना है? उसको बताना है। तो वेन डायग्राम क्या है ये भी मैंने पहले बता दिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज, एक एक्स सेट दिया हुआ है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आप लिखा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15। क्या लिखा है? एक्स इज ग्रेटर देन 7, यानी वो 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15, इसको हमें क्या करना है? यूनिवर्सल सेट में दिखाना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट जब भी बनाते हैं तो क्या बनाते हैं हम लोग? उसको रेक्टेंगल में बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ पर। इसको पेंसिल से बनाइएगा। रेक्टेंगल हमारा रेडी हो गया। इसको कोई नाम नहीं देना है। इसका यू कहाँ लिखेंगे हम लोग? बाहर की तरफ। हमेशा सेट जो यूनिवर्सल सेट होगा बाहर की तरफ होगा। अब हमें क्या लिखना है? एक एक्स सेट बनाना है। अब हमारे पास तो राउंडर है नहीं, मैं इसे राउंड कर बना दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा एक्स सेट हो जाएगा। अब इन दोनों में सबसे पहले जो कॉमन नंबर है उसको क्या करेंगे? हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 8 है, यहाँ भी 8 है, 9 है, यहाँ भी 9 है, 10 है, यहाँ भी 10 है, 11 11, 12 12,
13, 13। तो ये नंबर क्या हो गया, हमारे कॉमन नंबर हो गए। इसको हमने क्या किया, पहले आइडेंटिफाई कर लिया। अब जो कॉमन नंबर है वो कहाँ पर आएंगे, सर्कल के अंदर। हमने यहाँ से लिखना शुरू किया 1, ये हमारा एक्स सेट है, यहाँ पर एक्स लिख देंगे 1 2 3 4, ऐसा लिखेंगे पूरा हमारा जो रेक्टेंगल पूरा भर जाना चाहिए। 1 2 3 4, उसके बाद 5 6, अब देखिए 7, 8 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 8, एक्स यहाँ नहीं लिखेंगे, एक्स यहाँ पर रहेगा 8 9 10 11 12, ये हो गया हमारा 13। इसमें 14 भी आएगा, तो हो गया यहाँ पर 14। 14 में देखिए कॉमन है। 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 में यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा क्या हो गया, एक्स सेट कंप्लीट हुआ और उसका वेन डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे वाई सेट और उसका वेन डायग्राम। वाई सेट क्या दिया हुआ है, वाई सेट में बोला है वाई इज ए नेचुरल नंबर एंड वाई इज ए प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो 1 to 20 में प्राइम नंबर में ढूंढना, ऐसे नंबर ढूंढना जो किसी के टेबल में नहीं आते, ऐसे नंबर जो किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा पहला 2 3 5 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 19, ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। यूनिवर्सल सेट हमने पता है क्या लिया हुआ, यूनिवर्सल सेट मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। हमने क्या लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पर लिखते हैं 18 19 एंड 20, हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। और एक वाई सेट भी हो गया। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 11 है, 13 है, 17 एंड लास्ट वन इज 19। यहाँ भी हम क्या करेंगे, अपना सेट बनाएंगे। वेन डायग्राम यहाँ पर हम लोग बना लेंगे। वेन डायग्राम कोशिश करो थोड़ा बड़ा होना चाहिए और उसमें जो भी नंबर लिखो, जो भी हम नंबर लिखेंगे वो एकदम क्लियर दिखना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि नंबर बहुत पास पास में हो जाए। तो वेन डायग्राम हमारा क्या हो गया, अभी ये रेडी हो गया। यूनिवर्सल सेट हम यू बाहर दे देंगे और एक तरफ क्या करेंगे, बीच में कहीं भी हम अपना वो एक वाई सेट हम लोग क्या करेंगे, अपना बना लेंगे। ये हमारा वाई का वेन डायग्राम हो गया। अब लिखना शुरू करेंगे ऐसे नंबर, जैसे 1 2 कहाँ पर है, 2 हमने सर्कल किया तो उसको अंदर लिख लेंगे, 3 भी सर्कल उसको अंदर लिख लेंगे, 4 5 यहाँ लिख लेंगे, 6 7 यहाँ लिख लेंगे, 8 9 10 11 यहाँ लिख लेंगे, 12 13 14 15 13 नहीं लिखेंगे, 13 यहाँ लिखेंगे, 12 14 15 16 17 यहाँ लिखेंगे, 18 19 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 20। इस तरह सारे नंबर कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह हमारा वेन डायग्राम क्या हो गया, ये कंप्लीट हुआ एक्स और वाई का भी। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 वो पढ़ेंगे, क्या लिखा है, यूनिवर्सल सेट पहले से दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद एक सेट है पी, वो दिया है 1 3 7 और 10, एक सेट हो गया पी।
क्या बोला है, सॉ द सेट यूनियन सेट, पी सेट एंड पी कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। क्या करना है, हमें वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम बना के हमें क्या करना है, उसका पहले पी कॉम्प्लीमेंट भी दोनों बताना है पहला। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। डायरेक्ट हम लोग इसमें कुछ करना नहीं है, वेन डायग्राम ही डायरेक्ट बनाएंगे हम लोग। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो पी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा पी सेट यहाँ पर हो जाएगा, अंदर बन जाएगा इस तरीके से। ये अंदर हो जाएगा हमारा पी सेट, यहाँ हो जाएगा हमारा पी कॉम्प्लीमेंट। ऐसा नंबर जो पी में नहीं है वो पी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसमें 2 क्वेश्चन पूछेंगे, तो पहला हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो जो पी है उसमें और दोनों में देखते हैं, पी में 1 है, यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है, पी में 3 है, यहाँ भी 3 दिया हुआ है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 दिया हुआ है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 10 दिया हुआ है। कोई भी वेन डायग्राम बनाने से पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मिस्टेक हो सकते हैं। तो 1 है पी में, तो यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 1 2 3, 7 भी यहीं पर रहेगा, 8 9 10 यहाँ पर रहेगा। उसके बाद 11 और यहाँ पर हो जाएगा ये 12। तब यूनिवर्सल सेट में सारे नंबर आ जाएंगे। पी के नंबर ये हैं। अब जो पी कॉम्प्लीमेंट है उसका नंबर क्या हो जाएगा, देखो जो पी कॉम्प्लीमेंट सेट आया उसमें क्या आया, 2 आया, 8 आया, 9 आया, 11 आया, 12 आया। मतलब ऐसे नंबर आए जो नंबर पी सेट में नहीं है, वो सारे नंबर पी कॉम्प्लीमेंट हुए। अब उसका सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है वेरीफाई करना है हमें जो पी कॉम्प्लीमेंट है, अगर उसका भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो पी के इक्वल हो जाएगा। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना, मतलब प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, वेन डायग्राम बनाएंगे और पी कॉम्प्लीमेंट का एक सेट बनाएंगे, उसका भी एक कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और जो नंबर आएगा उसे हम बाहर निकालेंगे और उसे चेक करेंगे क्या वो पी के बराबर है। तो देखिए अब वेन डायग्राम बनाऊंगा, समझ में आएगा आपको। वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग। वेन डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। अभी क्या करना है, यूनिवर्सल सेट और पी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों को साथ में लेना है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ये जो सेट बन रहा है ये पी कॉम्प्लीमेंट का भी ये पी कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ जो बनेगा वो पी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट रहेगा। समझ में आया आपको। अभी देखते हैं, शुरू करते हैं आगे भी। देखिए इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, यूनिवर्सल सेट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइड में, जिससे हम लोग पास में रहेगा तो इजीली उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो अब यहाँ पर देखते हैं ये 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 8 है, यहाँ पर भी 8 है, ये 9 है, यहाँ भी 9 है, ये 11 है, ये भी 11 है, ये 12 है, ये 12 है। अब जो नंबर बच गए, जो नंबर हमने सर्कल किया वो कहाँ लिखेंगे, ये सर्कल में लिखेंगे, जो नंबर बच गया वो बाहर लिखेंगे। तो हमारा कहाँ, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, जो सर्कल किया वो नंबर 2 है। उसके बाद 3 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 9 10 यहाँ आ जाएगा, 11 और 12। तो हम देखेंगे पी कॉम्प्लीमेंट क्या क्या है, पी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट क्या है, पी कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। इसका सेट लिख लेंगे 1 3 7 10, 1 3 7 10। अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसका अगर एलिमेंट सारे चेक करें, ये 1 3 7 10 है, और पी कॉम्प्लीमेंट का भी अगर हम एलिमेंट चेक करते हैं तो इसका भी 1 3 7, इसको 2 कर लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, जो पी कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सॉल्व हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।